जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। गंगा नदी तंत्र में मुख्य रूप से गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है, गंगा किन किन राज्यों से होकर बहती है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कहाँ पे आके मिलती है। इससे संबंधित कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम लोग इसके बारे में डीपली जानेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और किन किन राज्यों में बहते हुए वह बंगाल की खाड़ी में कैसे गिर जाती है। देखिए विद्यार्थीगण, मैं बता दूं, ये वाला पार्ट जो है, ये देखिए पूरा इंडिया का मैप है। किसी भी नदी तंत्र को जानने के लिए आपको मैप का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको मैप की जानकारी दे रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद में क्लियरली बताऊँगा। ये देखिए, ये आपको उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपको हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब है, और ये आपको जम्मू कश्मीर है या लद्दाख है। ओके, हालांकि अभी हम लोगों को इसके बारे में जानना है। ये उत्तराखंड है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, उनमें से एक गंगा नदी भी है। गंगा नदी निकलने के बाद में ये आपको उत्तर प्रदेश होते हुए पूरा उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करने के बाद में यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश में से आके आपको यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए लाइन बाई लाइन इसको अच्छे से समझते हैं, ढंग से समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गंगा नदी का उद्गम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको गंगोत्री है, गंगोत्री हिमनद। और ये गंगोत्री हिमनद कहाँ है विद्यार्थीगण? ये गंगोत्री हिमनद है आपको उत्तराखंड में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उत्तराखंड में है। अभी मैं बताया था उत्तराखंड में है। एक गंगोत्री हिमनद है, और एक इसी के नीचे आपको संतोपद हिमनद है, संतोपद हिमनद है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से एक बड़ी नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। यहाँ से संतोपद हिमनद से एक बड़ी नदी निकलती है जिसका नाम है आपको विद्यार्थीगण अलकनंदा। इसका नाम है विद्यार्थीगण अलकनंदा। और यहाँ से गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। मैं लिख देता हूँ, यहाँ से एक नदी निकलती है भागीरथी, और ये दोनों यहाँ पे आके मिल जाती है, यहाँ पे आके विद्यार्थीगण मिल जाती है। और ये आपको जो इसका नाम है भागीरथ, लिख देता हूँ, भागीरथ नदी। और विद्यार्थीगण इसका नाम है अलकनंदा। इसका अलकनंदा है। हालांकि ये अलकनंदा है, लेकिन अलकनंदा आपको लिख देते हैं अलकनंदा। और ये अलकनंदा और भागीरथी आपको यहाँ पे देवप्रयाग, उत्तराखंड में ही है, देवप्रयाग में आके मिल जाती है। देवप्रयाग में, यहाँ लिख देता हूँ विद्यार्थीगण देवप्रयाग में आके यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन एक और चीज़ आपको जानना है जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ संतोपद से जो अलकनंदा नदी निकलती है, तो ये अकेले नहीं आती है, इसके साथ अन्य भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, वो भी आके इसमें मिलती है। तो चलिए सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। एक नदी आपको यहाँ से निकलती है, मान लेते हैं यहाँ से आपको निकलती है, और ये आके आपको यहाँ पे मिल जाती है, इस पॉइंट पे। देखिएगा, इस पॉइंट पे आके मिल जाती है, और इसका नाम है धौली गंगा। यहाँ लिख देते हैं धौली गंगा। ओके, धौली गंगा लिख दिए। अब देखिए, धौली गंगा यहाँ पे आके मिल जाती है। अब जहाँ पे मिलती है
देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे जहाँ यहाँ पे मिलती है तो इसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर एक और नदी आके यहाँ पे मिलती है, इसको नंद प्रयाग कहते हैं। फिर एक नदी यहाँ पे मिलती है, इसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर यहाँ पे एक मिलती है, जिसे हम लोग रुद्र प्रयाग कहते हैं। और फिर यहाँ पे लास्टली अंत में मिल जाता है, जिसे देव प्रयाग कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे। अब उसके बाद में धौली गंगा के बाद में एक और नदी है, एक और रिवर है, जिसका नाम है आपको नंदाकिनी नदी। इसका नाम है विद्यार्थीगण नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी यहाँ से आपको आती है और यहाँ पे मिल जाती है, इस वाले पॉइंट में मिल जाती है। यानी अलकनंदा नदी में ही मिल रही है, इसको अलकनंदा नदी में मिल रही है, ठीक है ना। अभी बताएंगे इसका क्या नाम होगा, जहाँ पे मिलता है उसको कौन सा प्रयाग कहते हैं, उसका ट्रिक के साथ बताएंगे। नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी के नदी के बाद एक नदी और जो है उसको बोलते हैं पिंडार नदी। पिंडार नदी, यहाँ से एक पिंडार नदी निकलती है और आके यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है। इसका नाम है पिंडार। पिंडार यहाँ पे मिल जाती है। और एक नदी जो है आपको यहाँ से निकलती है, एक जो रिवर है आपको यहाँ से निकलती है और इसका नाम है, बात को समझिएगा, इसका नाम है मंदाकिनी। इसका नाम है विद्यार्थीगण मंदाकिनी, जो यहाँ पे आके मिल जाती है। इसका नाम है मंदाकिनी। मैं लिख देता हूँ मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। नदी है तो नदी लिख देते हैं, ठीक। मंदाकिनी नदी। अब देखिए प्रयाग, एक जैसे यहाँ देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, बहुत सारे प्रयाग हैं। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ आके मिलती हैं, संगम होता है, उसको हम लोग प्रयाग कहते हैं। तो देखिए यहाँ धौली गंगा है, धौली गंगा किसके साथ आके मिली है, अलकनंदा। ये पूरा लंबा जो दिख रहा है आपको अलकनंदा है। अलकनंदा आके धौली गंगा में मिलता है, तो इस पॉइंट को कौन सा प्रयाग कहते हैं, तो इसको हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं। विद्यार्थीगण क्या नाम दिया गया इसका, विष्णु प्रयाग दिया गया, तो इसको हम लोग विष्णु प्रयाग लिख देते हैं। इसका ट्रिक भी जानेंगे हम लोग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। उसके बाद में यहाँ नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा में मिल जाती है, तो इस वाले प्रयाग को क्या कहते हैं, तो इसको नंद प्रयाग बोलते हैं विद्यार्थीगण, नंद प्रयाग। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि नंदाकिनी नाम है इसलिए इसका नंद प्रयाग नाम दिया गया। तो यहाँ पर लिख देंगे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग हो गया। उसके बाद में पिंडारी, पिंडार नदी जो है आपको मिलती है आपको अलकनंदा में, और इसका नाम हो जाता है आपको कर्ण प्रयाग। इसका विद्यार्थीगण क्या नाम हो जाता है, कर्ण प्रयाग इसका नाम हो जाता है। इसका नाम हो जाता है आपको कर्ण प्रयाग। इसका क्या नाम हो जाता है, कर्ण प्रयाग। तो लिख देता हूँ कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग हो गया। और एक नदी यहाँ से निकलती है जिसको हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। ये मंदाकिनी अलकनंदा में आके यहाँ मिल जाती है, जिससे हम लोग रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये आपको एक रिवर है, नदी है, जिसका नाम है अलकनंदा। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो है आपको, ये है, इसका नाम है अलकनंदा। इस अलकनंदा में 3 बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती है। कौन कौन, सॉरी 4, कौन कौन, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और अंत में मंदाकिनी। ओके, ये आपको मिलती है आके। अब इससे समझने वाली बात है कि ये लोगों को भूल जाता है कि विष्णु प्रयाग कहाँ पे होगा, नंद प्रयाग कहाँ होगा, कर्ण प्रयाग कहाँ होगा, रुद्र प्रयाग कहाँ होगा, देव प्रयाग कहाँ है। तो इसका एक मैंने ट्रिक बनाया है, इस ट्रिक को देखिए। ट्रिक क्या है समझिए। ट्रिक है, देखिए, सबसे पहले कौन बनेगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, समझ लीजिएगा। तो ट्रिक आपका है बनकर देव, बनकर, बनकर देव, बनकर देव। ट्रिक क्या है विद्यार्थीगण, बनकर देव। अब देखिए बनकर देव, इसका मतलब ब से समझिएगा, ब से हो जाएगा विष्णु प्रयाग, विष्णु, विष्णु प्रयाग।
तो देखिए ब से पहले विष्णु प्रयाग, धौली गंगा पहले विष्णु प्रयाग में मिला। न से हो जाएगा, न से आपको विद्यार्थीगण नंद प्रयाग, न से हो जाएगा आपको नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर विद्यार्थी क से हो जाएगा कर्ण प्रयाग, क से हो जाएगा कर्ण प्रयाग, और र से हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, र से हो जाएगा रुद्र प्रयाग, र से हो जाएगा रुद्र प्रयाग, और लास्ट में देव से हो जाएगा देव प्रयाग। देव से क्या हो जाएगा, देव प्रयाग। याद रखिएगा, बन कर देव, आसानी है, बन कर देव। यानी अलकनंदा नदी में 4 नदी जो है आपको मिलती है, तो जहाँ पे मिलती है उस प्रयाग का क्या नाम है, तो बनकर, ब से विष्णु प्रयाग, न से नंद प्रयाग, और क से कर्ण प्रयाग, र से रुद्र प्रयाग, और लास्ट में आपको भागीरथी नदी मिल जाती है कहाँ पे, अलकनंदा में, और यहाँ पे देव प्रयाग होता है। देव प्रयाग से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थीगण, देव प्रयाग तक हम लोग आ गए। अब जो है यहाँ से देव प्रयाग जो निकलती है, यहाँ से देव प्रयाग जो निकलती है, यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है। यहाँ से इसका नाम क्या पड़ता है विद्यार्थीगण, अब हम लोग इसको गंगा के नाम से जानेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जैसे ही अलकनंदा, ये पूरा अलकनंदा और ये पूरा भागीरथ देव प्रयाग में मिलती है, अभी हम लोग उत्तराखंड में ही हैं, देव प्रयाग में मिलती है। देव प्रयाग के बाद जो है ये आपको यहाँ से, अभी पहाड़ी इलाका ही है, और यहाँ पे आती है, तो यहाँ से जो है आपको मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। और मैदानी इलाका में आपको, मैदानी इलाका लिख देते हैं, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, इसका नाम देव प्रयाग पड़ता है। और देव प्रयाग पड़ता है, यहीं पे आपको हरिद्वार है, मान लेते हैं यहाँ पे हरिद्वार है, लिख देते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद जैसे आगे बढ़ता है, तो ये पूरा आपको मैदानी भाग आ जाता है, और मैदानी भाग आ जाता है। उसके बाद आकर यहाँ पे बात को समझिए, आकर हरिद्वार के बाद यहाँ पे हरिद्वार है, हरिद्वार के थोड़ा सा आगे आएगा तो यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश से शुरू हो गया यहाँ पे, तो ये गंगा नीचे की तरफ आएगा, यानी पूरा अभी उत्तर प्रदेश में। ये इसके ऊपर जितना भी था, इसके ऊपर हरिद्वार के ऊपर जितना भी था, ये सब उत्तराखंड की बात है। अब हम लोग यूपी में प्रवेश कर गए हैं, यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, इसको जानेंगे हम लोग अच्छे से। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको सबसे पहले नदी जो है कौन मिलती है, वो हम बताते हैं आपको, थोड़ा कैमरा, हाँ। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपको यहाँ पे कनौज में आके, यहाँ पे कनौज मान लीजिए, यहाँ पे कनौज है, मैं लिख देता हूँ कनौज। यहाँ पे विद्यार्थीगण कनौज है, उत्तर प्रदेश में कनौज जगह है, और यहीं पे पहली सहायक नदी मिलती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहली सहायक नदी यहाँ पे मिलती है, पहली सहायक नदी, बात को समझिएगा। और यहाँ पे इसका नाम हो जाता है रामगंगा विद्यार्थीगण, रामगंगा पहली सहायक नदी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहली सहायक नदी लिख देते हैं, पहली सहायक नदी। तो आपसे पूछेगा कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर रामगंगा है। रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, यूपी शुरू हो जाता है, इसके नीचे पूरा यूपी है, यूपी शुरू हो जाता है। यूपी के कनौज में रामगंगा गंगा में आके मिल जाती है। ओके, रामगंगा गंगा में आके मिल जाती है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, गंगा आगे बढ़ती है, तो ये है आपको यहाँ पे प्रयागराज, आप जानते होंगे प्रयागराज यानी इलाहाबाद, प्रयागराज या इलाहाबाद भी कह सकते हैं, इलाहाबाद भी होता है, इलाहाबाद। और यहाँ पे आपको एक नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है यमुना। तो चलिए थोड़ा सा यमुना को हम लोग निकालते हैं।
विद्यार्थीगण यमुना का हम लोग इसके ऊपर गंगोत्री के थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे यमुनोत्री है, यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद है और यहीं से आपको ये आपको रिवर निकलती है गंगा, सॉरी यमुना, यमुना यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलते हुए आती है उत्तराखंड से निकलते हुए आपको दिल्ली को टच करते हुए आगरा को टच करते हुए आपको यहाँ पे आके प्रयाग में मिल जाती है, यहाँ प्रयागराज में मिल जाती है। तो देखिए ये भी प्रयागराज के नाम से, चूँकि यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती का अभी अस्तित्व नहीं है इसलिए उसको छोड़ देंगे और यह है आपको यमुना, लिख देते हैं यमुना, यमुना नदी, यमुना नदी। इसको कालिंदी नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कालिंदी, कालिंदी नदी के नाम से भी ये जाना जाता है। कालिंदी नदी या यमुना नदी इसका नाम है। ओके, अब आगे चलते हैं, हम लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये प्रयागराज में आ गए, इलाहाबाद में कौन नदी मिलती है? इलाहाबाद में आपको यमुना नदी मिलती है। सबसे लंबी सहायक नदी है, ये लिखेंगे सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे लंबी सहायक नदी, यह सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है तथा भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये प्रयागराज, इलाहाबाद के बाद एक और अंतिम स्थान यूपी में रहता है, जैसे उसका नाम है गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर। तो गाजीपुर यहाँ लिख देते हैं कि ये वाला पार्ट मान लीजिए गाजीपुर है, ठीक है, गाजीपुर लिख देते हैं फिर गाजीपुर। अब गाजीपुर क्यों लिख रहे हैं? जहाँ जहाँ पॉइंट दे रहे हैं विद्यार्थीगण वहाँ पे कोई ना कोई आके नदी यहाँ पे मिलती है। तो गाजीपुर जो है आपको कौन आके मिलती है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत है जगह, पीलीभीत एक जगह है, यहीं से आपको एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। जिसका नाम क्या है विद्यार्थीगण? गोमती नदी। इसका क्या नाम है? गोमती नदी। यहाँ पे गोमती नदी, इसका नाम लिख देते हैं गोमती नदी, गोमती नदी। ये आपको पीलीभीत से निकलती है, यूपी में पीलीभीत है और पीलीभीत से यह बहकर आपको आके गाजीपुर में, यूपी में ही गाजीपुर में मिल जाती है। और आपको गोमती नदी का एक और है कि यहाँ पे लखनऊ है, लखनऊ जो सिटी है या यूपी की राजधानी है वह आपको गोमती नदी पर ही बसा हुआ है, इसलिए गोमती फेमस हो जाता है। तो गोमती नदी भी आपको गंगा की सहायक नदी है जो गाजीपुर में जाके मिल जाती है। गंगा फिर आगे बढ़ती है और गाजीपुर के थोड़ा सा और आगे चलकर यहाँ पे ये इसका एंड हो जाता है, यानी यूपी यहाँ पे कंप्लीट। यूपी के बाद विद्यार्थीगण बिहार शुरू, बिहार शुरू, यानी अब हम लोग बिहार में, यानी कि हम लोग नहीं सॉरी, गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश कर गई। गंगा नदी कहाँ प्रवेश कर गई? बिहार में। और बिहार में यहाँ पे बक्सर उक्सर से बहते हुए आती है, बिहार में प्रवेश कर गई। अब बिहार में प्रवेश कर गई तो बिहार में सबसे पहले आपको छपरा में, अगर हम यहाँ पे लाइन दे देते हैं छपरा में जो है आपको यहाँ पे लाइन देते हैं छपरा, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपको छपरा है, छपरा। और छपरा में जो है आपको घाघरा नदी आके मिलती है। कौन नदी आके मिलती है विद्यार्थीगण? घाघरा नदी यहाँ पे आके मिलती है। घाघरा नदी की अगर हम बात करें तो घाघरा नदी दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। घाघरा नदी की अगर बात करें तो घाघरा नदी जो है दो नदियों का मिलन है। कैसे बताते हैं? दो नदी है आपको, एक जो नदी है वो आपको ये वाला है और दूसरी नदी जो है ये वाला है। इसका नाम बता देते हैं, इसको काली नदी या शारदा, काली
शारदा नदी कहते हैं, इसको करनाली कहते हैं, घाघर करनाली, करनाली नदी। और दिनों मिलने के बाद में यहाँ से जो निकलती है इसको बोलते हैं घाघरा नदी। तो घाघरा नदी आपको मिलके आपको घाघरा नदी विद्यार्थीगण कहाँ मिल जाती है? छपरा में मिल जाती है। घाघरा नदी कहाँ मिल जाती है? छपरा में मिल जाती है। चलिए छपरा तक आ गए हैं हम लोग। अब छपरा के बाद जैसे ही आगे बढ़ती है तो पटना, तो विद्यार्थीगण पटना, छपरा के बाद में पटना, आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि पटना है, ठीक है ना, पटना है, पटना। और पटना में विद्यार्थीगण आपको अमरकंटक से निकलते हुए सोन नदी आके मिल जाती है। इसमें सोन नदी आके मिल जाती है, जो कि आपको ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से आपको पता ही है, अमरकंटक से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो अमरकंटक से निकलती है और ये जो है पटना में आके विद्यार्थीगण पटना में आके मिल जाती है। इसका नाम है सोन नदी इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट पटना के बाद ये आगे आती है और एक सोनपुर जगह है बिहार में ही, सोनपुर, यहाँ पे सोनपुर है बगल में ही, तो यहाँ पे सोनपुर लिख देते हैं। सोनपुर, ये जगह क्या नाम है? सोनपुर। और यहाँ पे जो रिवर है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे गंडक नदी। यहाँ पे विद्यार्थीगण गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है, गंडक नदी आपको जो नेपाल से निकलती है, नेपाल लिख देते हैं, हालांकि ये भी नेपाल से ही निकलती है, अभी बताएंगे। ये गंडक है, ये गंडक नदी अगर आपसे पूछे कहाँ पे गंगा नदी मिलती है, तो ये आपको गंडक नदी मिलती है आपको सोनपुर में गंडक नदी मिलती है। अब आगे चलते हैं, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, और ये जो है आपको ये भी नेपाल से निकलती है, ये दोनों नदियाँ भी नेपाल से निकलती है, हम बताएंगे। फिर सोनपुर से आगे हम लोग बढ़ते हैं, गंगा नदी बढ़ती है। तो एक अंतिम बिहार की जो सहायक नदी है, और उसका नाम है आपको कोसी, जो बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको जगह कौन सा है? तो कुर्सेला जगह है विद्यार्थीगण, कुर्सेला। क्या नाम है इसका? कुर्सेला। तो लिख देते हैं, इसका नाम है कुर्सेला जगह है। और इसी कुर्सेला जगह में आपको आके मिल जाती है कोसी नदी। सप्त कोसी इसको बोलते हैं, क्योंकि 7 अलग अलग इसका धारा होता है। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग इसका धारा बहती है, इसलिए इसको सप्त कोसी कहते हैं। और ये कोसी हो गया आपको। और कोसी अगर आपसे पूछेगा कोसी नदी, तो कोसी नदी बोलिएगा ये भी नेपाल से निकलती है। ये तीनों नदियाँ जो है आपको विद्यार्थीगण नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। अब देखिए, तीनों नदियाँ नेपाल से निकलती है। काली, शारदा, करनाली जो बनकर घाघरा, और घाघरा जो है कि छपरा में मिल जाती है। फिर इधर से सोन नदी पटना में मिल जाती है। फिर सोनपुर में गंडक नदी मिल जाती है। फिर कुर्सेला एक जगह है बिहार में, वहाँ पे आपको कोसी नदी मिल जाती है। फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, गंगा नदी आगे बढ़ती है। इसका मतलब अब यहाँ पे इसका एंड हो जाता है, बिहार का कंप्लीट, यहाँ पे बिहार कंप्लीट, यानी बिहार में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बिहार हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूपी हो गया, और इसके उधर जो हो गया आपको उत्तराखंड हो गया, जो मैंने आपको बताया। अभी कुर्सेला के बाद में जो है थोड़ा और आगे बढ़ के उसके बाद में यहाँ से पश्चिम बंगाल शुरू हो जाता है विद्यार्थीगण। पश्चिम बंगाल, अब मैं लिख देता हूँ पश्चिम बंगाल, ये आपको पश्चिम बंगाल शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल में अब बहने लगती है, पश्चिम बंगाल में बहती है। तो पश्चिम बंगाल की पहली जो है इसकी आपको महानंदा, पहली जो है आपको इसकी सहायक नदी जो है वो महानंदा है, जो कहाँ से निकलती है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ दार्जिलिंग जगह है, पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही, वेस्ट बंगाल लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल में ही है। और यहाँ से निकलती है, और यहाँ से होते होते आपको आके यहाँ पे मिल जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि दार्जिलिंग मिलती कहाँ है, ये ज़्यादा समझना है।
तो दार्जिलिंग हमको मिलती कहाँ है, तो ये कलकत्ता के आसपास में मिलती है, एक कलकत्ता के आसपास में मिलती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कलकत्ता, कोलकाता लिख देते हैं, ठीक है। कोलकाता, कोलकाता के आसपास में मिलती है, हालांकि कोलकाता नहीं, कोलकाता के आसपास नहीं, ये यहाँ पे बैराज बनाती है और उसका नाम है फरक्का बैराज। क्या नाम है विद्यार्थीगण? फरक्का बैराज। अब देखिए यहाँ पे गंगा नदी दो धारा में विभक्त हो जाती है, यहाँ पे गंगा नदी दो धारा में विभक्त हो जाती है विद्यार्थीगण, दो धारा में। एक धारा यहाँ से जो निकलती है उसको हम लोग नाम दिए हैं हुगली, इसको बोलते हैं हुगली, और एक धारा जो है वो आगे बहते हुए आगे चली जाती है और आगे जाकर यह आपको जाके यहाँ पे कंप्लीट होकर यहाँ पे ये बांग्लादेश में बहती है विद्यार्थीगण। कहाँ? बांग्लादेश में बहती है। और याद कीजिए हम लोग जब पढ़े थे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, तो उसमें बताए थे कि बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम क्या हो गया विद्यार्थीगण? पद्मा नदी आ गया। अब देखिए, अब ये हुगली नदी है, हुगली नदी यहाँ से निकल जाती है, हुगली, इस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं, इस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं, विश्वासघाटी नदी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जाना था, गंगा के साथ आना था, लेकिन यह बिछड़ जाती है इधर, विश्वासघात करके चली जाती है इधर, तो हुगली नदी। और इसी हुगली नदी में है जो एक और नदी आगे मिलती है जो बहुत ही फेमस नदी है। अच्छा, इसी हुगली नदी पर आपको बता दें, इसी हुगली नदी पर आपको कलकत्ता बसा हुआ है, कलकत्ता लिख देते हैं, कलकत्ता। और ये है आपको दामोदर नदी, ये है क्या विद्यार्थीगण? दामोदर नदी, नाम सुने होइएगा, दामोदर नदी। और इसका जो उद्गम स्थान है वो विद्यार्थीगण छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार है, ओके। और यहाँ से दामोदर नदी पड़ती है, झारखंड का सबसे लंबी नदी है, छोटा नागपुर का सबसे लंबी नदी है दामोदर, और ये हुगली में आके मिल जाती है। अब हुगली का कहानी खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ध्यान दीजिए। जैसे ये आपको बांग्लादेश में प्रवेश की, बांग्लादेश में प्रवेश करने के नाम इसका पद्मा नदी हो जाता है, और पद्मा नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पे याद कीजिए ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है। क्या विद्यार्थीगण? ब्रह्मपुत्रा नदी। और बांग्लादेश को इसको जमुना के नाम से जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। इसका क्या है? जमुना नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जमुना नदी आ रही है आपको किसमें मिल गई? पद्मा में मिल गई। और एक और नदी इधर से हम याद कीजिए, हम लोग कल पढ़े थे बराक नदी, जिसको मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं, मेघना नदी इसमें आके मिल जाती है। उसके बाद में इसका जो है आपको नाम ही पड़ जाता है मेघना। क्या पड़ जाता है? मेघना नदी इसका नाम पड़ जाता है। जब मेघना नदी आके यहाँ पे मिल जाती है तो इसका नाम मेघना नदी पड़ जाता है। उसके बाद में अलग अलग जो है वितरिकाओं में बट जाती है और यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा रहती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। क्या नाम हो जाता है विद्यार्थीगण? सुंदरबन इसका नाम हो जाता है, ओके। अब ये आपको यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बना देती है। इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में जाने कि कैसे कैसे जो है गंगा नदी आती है, पूरा A to Z मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके किनारे बसे कुछ शहर है, गंगा नदी के किनारे बसे शहर, वो हम आपको नाम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले की बात हो तक कानपुर जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। हरिद्वार
हरिद्वार, वाराणसी यानी कि वाराणसी। उसके बाद में इलाहाबाद, जो आपको अभी बताएं, इलाहाबाद, प्रयागराज लिख देते हैं, प्रयागराज या इलाहाबाद भी बोलते हैं। उसके बाद कन्नौज अभी बताए ही हैं, कन्नौज। उसके बाद फर्रुखाबाद, पटना छपरा तो है ही, उसको भी लिख देते हैं, पटना, ठीक है। बलिया, बक्सर इत्यादि। ये इम्पोर्टेंट शहर है जो इसके किनारे बसा हुआ है। अगर हम बात करें इसकी सहायक नदी यमुनोत्री, यानी यमुना की सहायक नदी, इसकी मुख्य रूप से 3 सहायक नदी है, वो 3 हम लिख देते हैं, आपको 3 हम लिख देते हैं। तीनों जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से निकलती है विद्यार्थीगण, एमपी से निकलती है, एमपी के से निकलती है। पहला जो है वो आपको चंबल नदी है, चंबल नदी है। दूसरा जो है बेतवा नदी है, बेतवा नदी है। और तीसरा जो है आपको केन नदी है, केन नदी है। कभी कभी पूछता है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो चंबल, बेतवा, केन, ये मुख्य रूप से 3 जो है इसकी यमुना की सहायक नदी है। हालांकि अभी हम लोग यमुना तंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गंगा के बारे में मैंने आपको बताया। गंगा से संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, अगर हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्यार्थीगण कि गंगा की जो अब तो देख ही रहा होगा, ठीक है। गंगा के उद्गम स्थान के बारे में हम लोग, भारत जो है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपको गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश, जैसे मैंने बताया। गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन? सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, मैंने बताया। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला, यानी राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को घोषित कर दिया गया। कब पूछता है, कब? तो 2008 में। फिर गंगा के अंदर जो डॉल्फिन मछली पाई जाती है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। उसके बाद में गंगा किनारे बसा जो सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। उसके बाद में गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट है गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता है। तो मैं बता दूं आपको विद्यार्थीगण, एक तो इसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। क्या विद्यार्थीगण? ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है, यह साइंस का सब्जेक्ट है। अभी सिंपल जानेंगे कि ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से इसमें आपको इस नदी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु यानी वायरस पाया जाता है, ठीक है ना। जो जीवाणुओं तथा इसके अंदर अन्य जो हानिकारक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कोई भी कारक पाए जाते हैं, उसको यह जीने नहीं देता है, मारकर भगाता है या मार देता है, जिसके कारण से वो जीवाणु इसमें नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से यह इसका पानी शुद्ध माना जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है और धार्मिक दृष्टिकोण भी अलग अलग है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिर एक और इससे संबंधित चीज़ें हैं कि 2007 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा तथा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। किसका दिया था विद्यार्थीगण? जीवित मानव, यानी कि यह जीवित मानव है। दोनों क्या है? जीवित मानव है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन उच्च न्यायालय दिया था, तो कौन उच्च न्यायालय दिया था? तो आपको उत्तराखंड दिया था। कौन दिया था? उत्तराखंड दिया था। कब दिया था? 2007 में दिया, 2017 में दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बर्खास्त कर दिया, इसको हटा दिया। इसलिए इससे संबंधित जब हुआ था उसी समय पूछा था क्वेश्चन, में भी कहीं पूछ दे। गंगा की सहायक नदियाँ मुख्य रूप से बाईं तरफ और दाईं तरफ से क्वेश्चन पूछता है कि बाईं तरफ से कौन है तथा दाईं तरफ से कौन है। तो बाईं तरफ से जो सहायक नदी है उसका नाम बताते हैं आपको, रामगंगा, गोमती, घग्गरा, गंडक, कोसी, महानंदा। आप वो हम लोग जाने ही थे। दाईं ओर से ज़्यादा नहीं है, दाईं ओर से यमुना है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, दामोदर है। दामोदर को हटा दीजिए क्योंकि दामोदर, उसके बाद में ये सब चीज़ है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसका ट्रिक क्या है, इसका सहायक नदी का
ट्रिक क्या है, तो ट्रिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब करते ही हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।